आपका प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन इसलिए देता है क्योंकि वो आपके सामने खुद को इंटेलिजेंट शो करना चाहता है। वो चाहता है कि हाँ यार, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा ना तो मैं स्मार्ट दिखूंगा, मैं थोड़ा इंटेलिजेंट दिखूंगा। इसीलिए बहुत बार क्या करता है, आपको प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको क्वेश्चन पूछता है, आपको ऑब्जेक्शंस देता है। लेकिन आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो, आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल सी बात है, मान लो उसने कोई भी क्वेश्चन पूछा, कोई भी ऑब्जेक्शन दिया, अगर आप डिफेंसिव हो गए, डिफेंसिव मतलब आपने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होता यार, ये नहीं होता है, वो चीज नहीं होती है, डिफेंसिव जब आप हो गए तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके माइंड में आ जाएगा डाउट। जैसे उसने कोई क्वेश्चन पूछा और आप डिफेंसिव हो गए कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता यार, किसी ने बोला नेटवर्क मार्केटिंग है, नहीं 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 भाई ये नहीं, तुमको नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है ऐसे ऐसे ऐसे। जब आप ये बोलोगे ना, जैसे आप डिफेंसिव हुए, आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में आएगा डाउट। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात बोलते हैं, 1% डाउट एंड योर प्रोस्पेक्ट इज आउट। 1% डाउट एंड योर प्रोस्पेक्ट इज आउट। सो आपको कभी डिफेंसिव नहीं होना है। सेकेंड थिंग, आपको कभी भी ऑफेंसिव भी नहीं होना है कि उसने कोई क्वेश्चन पूछा आप उस पर ही चढ़ गए हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये चीज नहीं होती, ये नहीं ये नहीं। आपको ऑफेंसिव भी नहीं होना है, ना तो आपको डिफेंसिव होना है ना ऑफेंसिव होना है। क्यों? क्योंकि मान लो आप ऑफेंसिव हो गए, आपने बोला नहीं आपको नहीं पता ये चीज, उस कंडीशन में आपका प्रोस्पेक्ट भाग जाएगा, वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा, वो आपका बात करना बंद कर देगा, रिलेशन खराब हो जाएंगे आपके। सो जब आपको कोई भी ऑब्जेक्शन मिलता है तो आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो उसको, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना आपको डिफेंसिव होना है ना आपको ऑफेंसिव होना है। अब आपको करना क्या है, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, हमारा जो गोल है नेटवर्क मार्केटिंग में इज टू प्रोवाइड द एजुकेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर बिजनेस। हमारा काम केवल लोगों को सिखाना है, लोगों को एजुकेट करना है कि ये क्या है हमारे पास। देखो सिंपल सी बात है, आपको कोई आर्ग्यूमेंट विन नहीं करना है। मान लीजिए आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे, उसने कोई क्वेश्चन पूछा, आप उससे आर्ग्यूमेंट करने लग गए, नहीं भाई ये नहीं होती, वो बोल रहा है ऐसा होता, आप बोल रहे नहीं ये नहीं होता, तुमको नहीं पता ये चीज वो चीज। नेटवर्क मार्केटिंग में गोल्डन लाइन है, इफ यू विल विन एन आर्ग्यूमेंट यू विल लूज द पीपल। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आर्ग्यूमेंट जीत जाओगे, यू विल लूज द पीपल, आप लोगों को खोजोगे। और हमको ऐसा नहीं करना है, हमको लोग चाहिए। सो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और आर्ग्यूमेंट आपको ये नहीं कि आपको जीतना है आर्ग्यूमेंट। सो क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ कि कोई भी पर्सन ऑब्जेक्शन क्यों देता है, और जब वो ऑब्जेक्शन देता है तो आपको ऑफेंसिव भी नहीं होना है, डिफेंसिव भी नहीं होना है, और ना उससे आर्ग्यूमेंट करना है। आपको कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। क्या आप सभी को यहां तक क्लियर है? रविराज जी को क्लियर है? हाँ जी सर, दैट्स ग्रेट। नेहा जी को क्लियर है? श्वेता जी को क्लियर है? अमरजीत जी को क्लियर है? गुरचरण सर को क्लियर है? उर्वेश जी, प्रफुल्ल जी, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सो अब हम बात करते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन कितने टाइप के होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आपको ऑब्जेक्शन मिलते हैं वो मिलते क्यों है, कितने टाइप के वो ऑब्जेक्शन होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप का ऑब्जेक्शन, लिमिटिंग बिलीफ अबाउट देमसेल्व्स। आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो लिमिटेड होता है। और सेकंड जो ऑब्जेक्शन है, लिमिटिंग बिलीफ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। सारे ऑब्जेक्शन जो आपके हैं ये दो कैटेगरीज में आते हैं। या तो आपके प्रोस्पेक्ट को खुद पे डाउट होता है कि क्या मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, क्या मैं पैसे इकट्ठे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं तो नया हूं, मेरे को सेल्स करना नहीं आता, मैं सेल्समैन नहीं बनना चाहता, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैंने कभी सेल्स नहीं की है, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया है। These are all the objection which comes into the category of limiting beliefs about themselves. उनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता। And the second objection, the second kind of objection is the limiting belief about network marketing. कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में सफल तो हो जाऊंगा, क्या लोग सच में पैसा कमाते हैं, क्या ये MLM है, क्या ये पिरामिड स्कीम है। ये सारे ऑब्जेक्शन होते हैं सेकंड कैटेगरी। तो अब आप इनको कैसे हैंडल करोगे? सबसे माइक ऑन है। ओके, नाउ इट्स ओके। सो अब आप इन ऑब्जेक्शंस को क्लियर कैसे करोगे, अब आप इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करोगे?
So for both the categories, one of the best concept is empathy. आपको एम्पैथी शो करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के प्रति. How you relate to people, let them know you are just like they are. You had the same doubt, the same question and the same fears. जनरली क्या होता है ना, मान लो क्या किया, आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको कोई ऑब्जेक्शन दिया, उसने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या ये एमएलएम है, क्या ये पिरामिड तो नहीं है, क्या पिरामिड स्कीम तो नहीं है. आप क्या बोलने लग जाते हो, अरे पिरामिड स्कीम वही होती है ना, वो गवर्नमेंट में होती है, जो वो कॉर्पोरेट सिस्टम में भी तो यही होता है. आपने क्या किया, आप उसके प्रति ऑफेंसिव हो गए. आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसके प्रति एम्पैथी दिखानी है. आपको उसको ऐसे फील कराना है कि हाँ मैं भी तुम्हारी जैसा ही हूं. मैं भी जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो मुझे भी सेम डाउट्स थे, मुझे भी सेम फियर था कि यार हाँ कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, मेरे पास भी ये सेम क्वेश्चंस थे. और आपको क्या करना है, आपको आपकी जो स्टोरी है या दूसरों की स्टोरी, जो कंपनी में और लोग हैं उनकी स्टोरी है, वो स्टोरी आपको शेयर करनी है. और जब आप उनकी स्टोरी शेयर करोगे तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, कि आप अपनी स्टोरी या कोई भी आपकी कंपनी में, हमारी कंपनी में जो भी पर्सन है, उनकी स्टोरी आप कैसे उनके साथ शेयर कर सकते हो. सो जो मैं तरीका बताने वाला हूं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, आप उसको लिख लीजिए. उसका उस तरीके का नाम है फील फेल्ट फाउंड. क्या आप सभी टाइप कर सकते हो इसको, फील फेल्ट फाउंड. माइक ऑन है, सुधा अग्रवाल जी क्या बोल रहे हैं, माइक ऑन. सुधा मैम किसका माइक ऑन है, लेट मी चेक. ओके, फील फेल्ट फाउंड. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. सो मानसी जी ने लिखा फील फेल्ट फाउंड, साहिल जी फील फेल्ट फाउंड, प्रकाश जी फील फेल्ट फाउंड, अंजलि रानी जी, स्नेहल जी, रसिक जी, अभिषेक गोस्वामी जी, दैट्स ग्रेट. सो अब हम बात करेंगे फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला के बारे में. जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको कोई भी ऑब्जेक्शन देता है, आपको ये तरीका यूज करना है. अब पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि व्हेन प्रोस्पेक्ट हैव ए लिमिटिंग बिलीफ अबाउट देयर एबिलिटीज. जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको डाउट है, उसके खुद के ऊपर ही डाउट है, खुद की एबिलिटी के ऊपर डाउट है. जब ये कंडीशन होती है तो कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आपके सामने आएंगे. सबसे पहला ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव द मनी, मेरे पास पैसे नहीं है. ये ऑब्जेक्शन वो पर्सन देता है जिसको अपने आप पे बिलीव नहीं होता है, जिसको अपने आप पे डाउट होता है, जिसका लिमिटिंग बिलीफ होता है अबाउट देयर एबिलिटीज, वो ये ऑब्जेक्शन देता है, आई डोंट हैव द मनी. सेकंड, आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है. इट इज नॉट माई थिंग, ये मेरे काम की चीज नहीं है. आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, मैं सेल्स पर्सन नहीं हूं. आई डोंट नो एनीवन, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं तो लोगों को जानता ही नहीं. और आई एम टू ओल्ड और टू यंग, और आई हैव नो एक्सपीरियंस, कि अभी तो मैं बहुत मतलब मैं यंग हूं, मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज का. तो ये सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं व्हेन योर प्रोस्पेक्ट हैव ए लिमिटिंग बिलीफ अबाउट देयर एबिलिटीज. जब उनको अपनी एबिलिटी को लेकर के क्या होता है, लिमिटिंग बिलीफ होता है. सो अब आप क्या करोगे इस कंडीशन में, आपको कभी भी आपके प्रोस्पेक्ट के सामने स्मार्ट नहीं बनना है. होता क्या है ना, देखो जनरली मान लो आपके प्रोस्पेक्ट ने कहा आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है. अब आप क्या करते हो, भाई खाना तो खाते हो ना, खाना तो खाते हो, स्कूल भी जाते हो, कॉलेज भी पढ़ते हो, तो वहां भी तो पैसे लग ही रहे. पैसे तो वहां पे भी है, स्मार्टफोन है तुम्हारे पास 10,000 रुपए का, तो तुम पैसे अरेंज नहीं कर सकते. इस कंडीशन में क्या होता है ना, आप खुद सोचो, मान लो आप में से कोई एक प्रोस्पेक्ट है, आपने क्या किया, मेरे से ही क्वेश्चन किया कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है. और मैं आपको ये सारी चीजें बोलूं, अरे भाई स्कूल तो जा रहे हो ना, खाना भी तो खा रहे हो, कॉलेज जाते हो वहां भी तो पैसे लग रहे हैं, फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, वो पैसे कहां से आए. आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आप चैट में बता सकते हो मेरे को. जब मैंने ये चीज आपको बोली, आपको कैसा फील हुआ. ये सब आप चैट में लिख सकते हो.
कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे, क्योंकि चैट बॉक्स में कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। बैड फील हुआ, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा कि ये चिल्ला क्यों रहा है सामने वाला व्यक्ति, ये गुस्सा क्यों है, वेरी बैड। अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, फोर्सफुली लगता है, डेस्परेशन लगता है कि भाई क्या है, नॉट गुड। समझ रहे हो? तो जब आप भी ये बोलोगे अपने प्रोस्पेक्ट को, तो उसको भी ऐसे ही लगने वाला है। सो आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि यार भाई मतलब स्टडी भी तो कर रहे हो, स्टडी में भी तो पैसे लग रहे हैं। तो आप जब ये चीजें बोलोगे तो आपके पर्सन जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसको बुरा लगेगा। अब आपको तो बोलना क्या है, आपको क्या बोलना है, आपको उसके साथ रिलेट करना है। आपको उसके साथ रिलेट करना है, जो मैंने आपको अप्रोच बताई है उसके थ्रू। फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तब मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तब मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने एक तरीका फाइंड कर लिया। अब आपने क्या किया, उसके साथ रिलेट किया। मान लीजिए किसी पर्सन ने कहा आई जस्ट डोंट हैव द मनी राइट नाउ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आपको क्या रेस्पॉन्ड करना है, आई हैड द सेम एग्जैक्ट चैलेंज, मेरे पास भी ये सेम एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी। मेरे पास भी पैसे नहीं थे मेरे बिल पे करने के लिए, मेरे पास भी पैसे नहीं थे एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने रियलाइज किया, तो मैंने पाया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मेरे पास भविष्य में कैसे पैसे आ जाएंगे। मान लो मेरे पास इस मंथ के बिल देने का पैसा नहीं है, तो अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अगले महीने का बिल मैं कैसे दे पाऊंगा। और सच में मैं उस टाइम बहुत थक चुका था, जो भी मेरी जिंदगी थी उससे मैं थक चुका था, मैं ऊब चुका था। मैं अपनी जिंदगी से कुछ बेहतर चाहता था, मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता था। और मैंने एक तरीका फाइंड कर लिया, और जो तरीका मैंने एक तरीका फाइंड किया, और उसके बाद से क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। और ये जो डिसीजन था, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अब आप सोचो, लेट मी आस्क यू समथिंग, मुझे क्वेश्चन पूछने दो। इफ यू रियली फेल्ट, अगर आप सच में फील करते हो कि ये जो डिसीजन है, अगर आपने इस डिसीजन को लिया, आपने अगर इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आपकी जिंदगी में सच में पैसों को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपकी जो फाइनेंशियल, आपका जो फ्यूचर है वो आपके कंट्रोल में होगा। तो क्या आप डू यू फाइंड ए वे, कुड यू फाइंड ए वे टू मेक इट हैपन? तो क्या आप एक तरीका फाइंड कर सकते हो जिससे कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो? आपने उसके साथ जस्ट रिलेट किया कि मैं जब आया था तो मेरे पास भी एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे कि मैं बिल पे कर पाऊं, मैं अपने जो खर्चे थे उसको, एक्सपेंस जो थे उसको मैनेज कर पाऊं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक तरीका फाइंड कर लिया, और जो डिसीजन मैंने लिया था वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। अगर आप सोचो कि ये बिजनेस जो है, ये जो डिसीजन है आपका, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आप सोचो कि फ्यूचर में जब भी आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले जब आपको पैसों के बारे में बोलेंगे, तो आपको पैसों की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या आपको लगता है कि क्या आप ऐसा कोई तरीका फाइंड कर सकते हो जिससे आप इस बिजनेस को कर पाओगे? वो बोलेगा यस, डेफिनेटली यस, बिल्कुल। अब आपने क्या किया, अब आपने उसको बुरा फील नहीं करवाया, अब आपने उसके साथ रिलेट किया, आपने एम्पैथी शो की, और उससे क्या हुआ, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ एग्री कर जाएगा। वरना जब आप उसको टेक्टिक्स दोगे ना, आप सोचोगे आप उसको स्टेटिस्टिक्स दो, आप उसको फैक्ट्स दोगे, नहीं भाई ऐसा होता है, स्टडी में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, ये इतना होता है, इतने रुपए का फोन यूज कर रहे हो, तो वो पर्सन क्या अच्छा फील नहीं करता। लेकिन जब आप उससे कनेक्ट कर गए, वो कोई सा भी डाउट, कोई सा भी ऑब्जेक्शन हो, आपको क्या करना है, फील, फेल्ट, फाउंड। मैंने भी जब ये स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे कि मैं अपने बिल पे कर पाऊं, मेरे जो एक्सपेंसेस थे उनको मैनेज कर पाऊं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक तरीका फाइंड कर लिया, और जब मैंने डिसीजन लिया, मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। अगर आप सोचो कि आपका ये जो डिसीजन है वो आपके आने वाली जिंदगी को, आपकी फैमिली की जिंदगी को अच्छा बना सकता है, आपको कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो क्या आप एक कोई तरीका फाइंड कर सकते हो जिससे कि आप इस बिजनेस को कर पाओ? वो बोलेगा डेफिनेटली, बिल्कुल कर सकता हूं मैं। तो क्या आपको ये चीज क्लियर हुई कि आप इस ऑब्जेक्शन को किस प्रकार से हैंडल कर सकते हो? आर यू क्लियर विद दिस थिंग?
किस किस को ये क्लियर हुआ और किस किस को लगा कि ये उस वे से अच्छा है जब हम किसी पर्सन को ऑफेंसिवली बात करते हैं कि नहीं भाई नहीं ये चीज नहीं होती, ऐसा होता है कि ये बेटर है। अल्टीमेट सो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा ये तरीका। रवि जी को अच्छा लगा, अभिषेक गोस्वामी जी को, प्रियंका जी को, रवि जी दैट्स ग्रेट, अल्टीमेट। सो आपको इस तरीके से हैंडल करना है। और जब आप ऐसा बोलोगे ना, जब आप उससे रिलेट करोगे ऐसा, तो 10 में से 9 बार, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो बोलेंगे यस। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो बोलेंगे यस। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा, ये जिस पर्सन ने ये चीज बताई है उनका नेटवर्क मार्केटिंग में 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। दे हैव डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। उन्होंने ये कहा है कि जब आप उस पर्सन के साथ रिलेट करोगे इस ऑब्जेक्शन को लेकर के, और जब आप उनको ये क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आप कोई तरीका फाइंड कर सकते हो, तो 10 में से 9 बार वो बोलेगा यस, मैं एक ऐसा तरीका फाइंड कर सकता हूं। और आपको क्या है ना, ये देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वर्ड यूज करो, आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है? फील, फेल्ट, फाउंड, दैट्स इट। फील, फेल्ट, फाउंड। मुझे भी एग्जैक्टली ऐसा लगा था, मुझे भी एग्जैक्टली ऐसा लगा था। मैंने फिर ये देखा, मुझे ये समझ आया, फील, फेल्ट, फाउंड। ओके, सो आर यू क्लियर विद द फील, फेल्ट, फाउंड थिंग? क्या आप ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करोगे? कोई भी ऑब्जेक्शन हो, अब हो सकता है मान लो मेरे को पैसों को लेकर के प्रॉब्लम आई थी इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। अब उसको कोई दूसरे चैलेंज भी आ सकता है। मान लो उसने बोल दिया कि नहीं भाई यार मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, या मैं तो जॉब कर रहा हूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं बिजनेस कैसे करूंगा। तो मान लो अगर आपने जॉब नहीं किया, आपने बिजनेस नहीं किया, लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, फॉरएवर में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले जॉब करते थे, फिर जॉब के साथ साथ उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। तो आप उनकी स्टोरी बता सकते हो कि लेट मी शेयर देयर स्टोरी। मैं उनकी स्टोरी आपको बताता हूं कि उन्होंने इसको किस तरीके से किया था। तो जहां आपकी स्टोरी फिट बैठे आप अपनी स्टोरी शेयर करो, और जहां किसी दूसरे की स्टोरी फिट बैठे आप उनकी स्टोरी भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उनके साथ। और आपको एग्जैक्ट वर्ड के पीछे नहीं जाना है कि मेरे को ये का ये सेंटेंस बोलना है एग्जैक्टली, नहीं। आपको केवल कंसेप्ट ध्यान रखना है, कंसेप्ट, फील, फेल्ट, फाउंड। ऑफेंसिव नहीं होना है, डिफेंसिव नहीं होना है, प्रोस्पेक्ट के सामने कभी भी स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी कि मैं ज्यादा होशियार तू स्टूपिड, ऐसा कभी नहीं करना। ऐसा करने से रिलेशन खराब हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। सो अगर आपके पास पर्सनल स्टोरी नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे पर्सन की स्टोरी जो है वो आप शेयर कर सकते हो। हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हर फील्ड के लोग हैं, किसी ने जॉब की, किसी ने बिजनेस किया, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड था, कोई डॉक्टर थे। सो अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग हमारे बिजनेस में हैं। आप उनकी स्टोरी सुनो, आप देखो कि हाँ उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था बिजनेस, और आप उनकी स्टोरी शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, आप उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हो। मान लो, जैसे मान लो मैंने जॉब नहीं की, ठीक है, मैंने जॉब नहीं की, मैं स्टूडेंट हूं अभी। तो मान लो किसी पर्सन ने बोला कि नहीं यार मैं तो जॉब कर रहा हूं, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता है। ओ, हमारी कंपनी में भी एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो जॉब किया करते थे, और उन्होंने इस बिजनेस को जॉब के साथ कैसे बिल्ड किया और कैसे उन्होंने अलग से पैसा कमाना स्टार्ट किया। मैं आपको उनकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ, आप उनकी स्टोरी के बारे में बताओ। आपने उनकी स्टोरी शेयर की, स्टोरी कैसे शेयर करनी है मैंने बताया था कल। स्टोरी के लिए 4 पॉइंट, योर बैकग्राउंड, व्हाट यू डिडंट लाइक, थर्ड थिंग योर बैकग्राउंड, व्हाट यू डिडंट लाइक, हाउ यू गेट इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग, और आपका फ्यूचर। ये चारों चीजें आपको उस पर्सन के बारे में बतानी है, आपने बता दी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल सेट कर सकते हो कि हाँ मैं उस पर्सन से टाइम लेता हूं, और आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनसे कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हो। अब जब वो पर्सन उससे बात करेगा तो उसका जो ट्रस्ट है
वो बिल्ड होगा, उसका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा बिल्ड होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हुई? जो भी उस पर्सन की प्रोफाइल हो उसके रिगार्डिंग आप उससे बात करवा सकते हो किसी से भी। तो आपको ये चीज क्लियर हुई, यस और नो? यस और नो? मानसी जी को क्लियर है, रविराज जी को क्लियर है, गुरचरण सर को क्लियर है, बाला राजपूत जी, रसिक जी, पवन जी, दैट्स अल्टीमेट। सो ये था पहला ऑब्जेक्शन, जब लोगों को क्या होता है, बिलीफ, दे लिमिटिंग बिलीफ होता है अपने बारे में, कि वो सोचते हैं कि भाई मेरे में एबिलिटी नहीं है। ये था पहले काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन, पहले तरीके का ऑब्जेक्शन। सेकेंड काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन जो होते हैं, दैट इज व्हेन पीपल हैव लिमिटिंग बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। वो सोचते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग ही गलत है। उस कंडीशन में क्या क्या ऑब्जेक्शन वो दे सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो कोई पर्सन देगा, दैट इज दिस एमएलएम? क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है? इज दिस ए पिरामिड स्कीम? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एमएलएम, कि मेरे को एमएलएम में इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वांट टू बॉदर माय फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता ये काम करके। हाउ मच यू आर मेकिंग, तुम कितने पैसे कमा रहे हो? जब भी ये क्वेश्चन आपको आएगा, या जब भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसका मतलब उस पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डाउट है, या उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसका जो बिलीफ है वो लिमिटेड है। इस कंडीशन में आपको कैसे करना है उसको हैंडल, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ने कहा, इज दिस एमएलएम? क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है? इज दिस ए पिरामिड स्कीम? कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ लोग थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएंगे कि हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो वही होती है, नेटवर्क मार्केटिंग तो वही होती है। तुम्हारे स्कूल्स में क्या होता है, पहले प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर्स होते हैं, फिर ये होता है, तो वो भी तो एक पिरामिड स्कीम हो गया। गवर्नमेंट में क्या होता है, पहले प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके डिवाइड होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, पहले सीईओ, फिर मैनेजर, फिर सुपरवाइजर। कॉर्पोरेट में भी तो ऐसा ही होता है। आपको ऑफेंसिव नहीं होना है। हो सकता है, देखो जनरली आपको हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए ना, आपको कोशिश करनी कि वो ऑब्जेक्शन आ कहां से रहा है। किसी पर्सन ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसके पीछे का कारण होता है। और जनरली जब कोई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इज दिस एमएलएम, इसके पीछे का रीजन जो होता है 90% टाइम, या तो वो पहले ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी में काम कर चुके होते हैं, या फिर उन्होंने उन लोगों को देखा होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे और वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ये दो कारण होते हैं, इसके कारण से ये पर्सन ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, या मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता। सो आपको क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको उसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, आपको उसको सुनना है। अब मान लीजिए जैसे उसने पूछा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, इमोशन के साथ पूछा उसने कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, आप उस केस में क्या करोगे? आप बोलो उसको, रुको रुको 1 मिनट रुको, यू हैव ए स्टोरी? क्या आपके पास कोई स्टोरी है? क्या आपने भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया था? नहीं, हुआ क्या था एग्जैक्टली? मतलब जब आप ये उनसे पूछोगे ना, अगर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की होगी तो बोलोगे हाँ यार मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, एक कंपनी आई थी, उन्होंने बोला पैसे लगाओ, ये मैंने भी 10-20 हजार रुपए लगा दिए थे और उसके बाद वो कंपनी भाग गई। या तो ये बोलेगा, या उसका कोई दोस्त होगा, कोई फैमिली, कोई रिलेटिव, कोई पर्सन उसने देखा होगा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की होगी, तो वो बोलेगा कि हाँ मेरा एक दोस्त था, उसने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, ये हुआ था वो हुआ था। आपको उसको ध्यान से सुनना है, आपको सुनना है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, आपको उसकी स्टोरी को सुनना है। और जब आप उसकी स्टोरी को सुनोगे तब आप उसमें से कोई क्वेश्चन आप उसको पूछ सकते हो आगे। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करूंगा इस चीज को। आपने उनको पूछा कि आपके पास कोई स्टोरी है, आपने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था क्या, वैसे क्या हुआ था? उसने कहा या आई ज्वाइंड ए कंपनी, मैंने कंपनी ज्वाइन की थी कुछ साल पहले, कुछ प्रोडक्ट्स भी लिए थे और मैंने अपने पैसे जो थे वहां पे लगा दिए थे। अब आप उनसे क्वेश्चन पूछो, नहीं आपको क्या लगता है, मतलब क्या रीजन क्या था कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए, क्या कारण था कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए? अब वो कहेंगे देखो मेरे दोस्त ने मेरे से इसके बारे में बात की थी लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। उस समय क्या हुआ, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इस काम को कर पाऊं, और मैंने सोचा कि जो लोग ज्वाइन करेंगे उन लोगों ने भी मेरे साथ क्या किया, ज्वाइन नहीं किया।
अब आप उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। देखो आपको कॉन्वर्सेशन में से क्वेश्चन निकालना है, ये मैं केवल आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या आपको सच में लगता है कि आपने इसको सही तरीके से किया था? क्या आपको सच में लगता है कि आपने इसको 100% दिया था? वो क्या बोलेगा, नहीं यार मैंने इसको ध्यान से सीरियस से नहीं किया था इतना। अब आप वापस पूछोगे, क्या आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉब्लम थी या आपका जो टाइमिंग था वो सही नहीं था? अब वो बोलेगा, हाँ यार शायद मेरा टाइमिंग सही नहीं था। अब आप उसको क्या बता सकते हो? अब वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपने उसकी बात सुनी है। अब जब आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लियर करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा। मान लीजिए किसी ने कहा पिरामिड, पिरामिड है क्या? तो आप क्या कह सकते हो, नहीं नहीं नहीं, पिरामिड स्कीम्स तो इलीगल होती है यार, मैं ऐसी कंपनियों में मैं कभी ऐसी कंपनियों में इन्वॉल्व नहीं होता जो पिरामिड होती है। ऑब्जेक्शन क्लियर। उसने पूछा क्या पिरामिड है, आप बोलो नहीं है, खत्म, पूछेगा ही नहीं वो आपसे। होता क्या है, बहुत बार अब जब ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं तो चीजें उलझ जाती है। और तो हमारी कंपनी पिरामिड नहीं है, नहीं पिरामिड स्कीम तो इलीगल होती है, हमारी कंपनी नहीं है पिरामिड। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। आपको उसकी स्टोरी को सुनना है, आपको उसके साथ रिलेट करना है, और उसके बाद जब आप उसकी स्टोरी को सुनोगे तब आप उसको एजुकेट कर पाओगे। जब सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी को सुनते हो ना तो आपका एक रिलेशन बॉन्ड जो होता है वो अच्छा बनता है। ठीक है, सो आपको ये चीज क्लियर हुई? आर यू क्लियर विद दिस थिंग? दैट्स ग्रेट। कोमल जी को क्लियर है, अभिषेक जी को क्लियर है, पवन जी को क्लियर है, रविराज जी को क्लियर है, मानसी जी को क्लियर है। तो क्या आप सभी सच में एक्साइटेड हो? आप बोर तो नहीं हो रहे? आर यू एक्साइटेड? आपको लग रहा है कि आपको नई चीजें सीखने को मिल रही है? दैट्स ग्रेट। उर्वेश जी, पवन जी, बाला राजपूत जी, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दैट्स ग्रेट, अल्टीमेट। सो अब हम बात करेंगे कि मान लो उसने क्वेश्चन पूछा आपको, उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो आप कितना पैसा कमाते हो, आप कितना पैसा कमा रहे हो। ये क्वेश्चन भी पर्सन के माइंड में तभी आएगा, ये क्वेश्चन भी पर्सन के माइंड में तभी आएगा जब क्या होगा, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसका बिलीफ जो होगा वो लिमिटेड होगा, उसका लिमिटेड बिलीफ होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तब वो आपको पूछेगा कि भाई आप कितना कमाते हो वैसे। तो इस केस में दो कंडीशन हो सकती है। देखो, या तो आप अच्छा पैसा कमा रहे होगे, तो उस कंडीशन में जब आप बोल दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या तो आप अच्छा पैसा कमा रहे होंगे तो आप बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या हो सकता है आप अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हो, आप अभी एक नए नए पर्सन हो, तो उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो, देखो भाई मैंने जब जस्ट अभी इसको स्टार्ट किया है, लेकिन हाँ मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 6-7 महीने पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और वो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और इवन आप उन लोगों की क्या करवा सकते हो, उनसे बात भी करवा सकते हो, कॉल पे बात करवा सकते हो, वीडियो कॉल पे आप उनसे बात करवा सकते हो जब आप एक ब्रांड न्यू पर्सन हो। और जब आप एक अच्छा पैसा कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली आपका चेक है जो आप कमा रहे हो पैसा, वो आप उसको बता सकते हो। सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से हैंडल करोगे। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने जो चीजें आपको बताई है ये कोई आपको एकदम क्लियर नहीं हो जाएगी, आप एकदम इस पे मास्टर कभी भी नहीं बन सकते कि आप पहले ही दिन से मास्टर बन जाओ इस पे, नहीं। इन चीजों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना कि हाँ यार मुझे भी ऐसा लगता था ऐसा, तो धीरे 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 क्या होगा कि आपका जो मतलब ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का जो तरीका है वो बेटर बनता जाएगा।